मैं शाम को अपनी छत पर टहल रहा था। हल्की-हल्की ठंडी हवा बह रही थी और सब कुछ ठीक था। लेकिन जब मैं टहल कर नीचे जाने लगा और सीढ़ियों से उतर ही रहा था, तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद मेरा पूरा होश उड़ गया। मेरे सामने मेरी बहन की फ्रेंड खड़ी थी, जो मर चुकी थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया, हाथ काँपने लगे और वह बस मुझे ही घूर रही थी। यह सब शुरू हुआ कुछ दिन पहले। मैं अपने दोस्त की शादी से आधी रात को घर लौट रहा था। रास्ता घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। मैं अपनी बाइक चला रहा था, चारों तरफ बस अंधेरा ही था। मैंने थोड़ी पी भी रखी थी। तभी अचानक मुझे थोड़ी दूर एक लड़की दिखाई दी। उसका चेहरा सही से दिख नहीं रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे मदद मांग रही हो। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा। तभी मेरे मन में शक हुआ, कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं, क्योंकि रात को ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। आधी रात का समय था और डर भी लग रहा था। मैंने बाइक मोड़ ली और फिर शादी में वापस जाने लगा। लेकिन तभी मैंने देखा कि सड़क के किनारे 4 लड़के नशे में खड़े थे और शराब के नशे में चूर जैसे किसी को ढूंढ रहे हैं। मैंने सोचा कहीं ये उसी लड़की को तो नहीं ढूंढ रहे हैं। वो चारों लड़के गुंडे जैसे दिखाई दे रहे थे। मुझे समझ आ गया मामला गंभीर है। मैंने बाइक वापस घुमाई और उसी लड़की की तरफ जाने लगा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो देखा वो इतनी डरावनी नहीं दिख रही थी। लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इसीलिए मैंने उसे अपने बाइक पर बैठाया और पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसने बताया कि मैं इस रास्ते से जा रही थी। तभी ये चारों लड़के मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। किसी तरह मैं उनसे जान बचाकर भागी हूँ। अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया, शायद इसलिए क्योंकि मैं भी थोड़ा नशे में था। मैंने बाइक तेज चलाई, सोचा उसे जल्दी उसके घर छोड़ दूं। लेकिन तभी मेरी बाइक की लाइट अचानक बंद हो गई और मुझे कुछ दिखाई देना भी बंद हो गया और बाइक एक बड़े गड्ढे में गिर गई। मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन लड़की को चोट थोड़ी ज़्यादा लग गई थी। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा लड़की मेरी तरफ देख रही थी और उसका हाथ मेरे हाथों में था। लड़की ने मेरा हाथ बहुत कसकर पकड़ रखा था और फिर बेचारी दम तोड़ दी और इस दुनिया से चली गई। सुबह जब मेरे दोस्त आए तो हमें अस्पताल ले गए। मैं तो बच गया, लेकिन वो लड़की मर चुकी थी। मेरे दोस्तों ने उसके घर खबर भिजवाई। उसके घर वाले आए और उसका अंतिम संस्कार किया। समय बीत गया था। मेरी बहन को नहीं पता था कि उसकी फ्रेंड मर चुकी है। लेकिन फिर एक दिन वही लड़की मेरी बहन को फिर से दिखाई दी। मेरी बहन ने कुछ सोचे समझे बिना ही उसे अपने घर ले आई। वो बार बार मेरी बहन से पूछ रही थी कि तुम्हारा भाई कहाँ है। उसी वक्त मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बहन की फ्रेंड थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे होश उड़ गए। जो लड़की मर चुकी थी वह अब मेरी बहन के साथ मेरे घर में खड़ी थी। मुझे पता था कि वो लड़की मर चुकी है और मेरी बहन के बगल में एक आत्मा खड़ी है। मैं बिना समय गंवाए मंदिर वाले कमरे में झट से भागा और अपनी बहन को भी अंदर खींच लिया। वो लड़की भी मेरी तरफ धीरे धीरे मंदिर वाले कमरे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के कमरे में कदम रखा, उसका पूरा शरीर जलने लगा और वो अचानक गायब हो गई। और फिर मैंने अपने बहन को सारी बातें बताई। उस दिन मंदिर वाले कमरे में जाने की वजह से तो हम बच गए, लेकिन शायद यह हादसा हमारे साथ दोबारा ना हो। अगर ये कहानी आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आप लोगों के लिए लाते रहें।